हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन ग्लोबल मार्केट के अनुसार कैसे हो सकता है, उसका अंजाम कल के दिन ये भी मैं बोलता हूं। स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, ये सब कुछ मैं इस कार्यक्रम में डिस्कस करता हूँ। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ प्लीज़ नोट कर रखिए। और दोस्तों, मैं और मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कल ज्योतिष शास्त्री प्रेडिक्शन कार्यक्रम में बोला था कि दोनों साइड के मार्केट रह नहीं सकता आज का, और भगवान ने सुन ली। और दोपहर 2 बजे के बाद हलचल चालू हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी में। निफ्टी में लगभग 17,930 17,930 का हाई लगाया। उसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक एक अच्छा करेक्शन आ गया, और 17,930 का हाई लगाने के बाद 17,780 का लो लगाया 3:30 पे, 3:30 बजे। ओके, 17,780, यानी लगभग 150 पॉइंट ऊपर के लेवल से नीचे फिसल गया निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी में भी वही हो गया। ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी लगभग 300 पॉइंट गिर गया। 41,700 के आसपास गया था आज का हाई जो है बैंक निफ्टी का, और 41,400 के निकट आ गया था आखिर में 3:25-30 पे, यानी कि 300 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से आ गया। हालांकि निफ्टी का जो क्लोजिंग है, एडजस्टेड क्लोजिंग, वो 17,800 के ऊपर ही आ गया, लगभग 190 पॉइंट प्लस में, 190 या 200 पॉइंट भी कह सकते हैं। और बैंक निफ्टी का जो एडजस्टेड क्लोजिंग आ गया वो 41,450 के ऊपर आ गया। ओके, और ये भी लगभग बहुत ही बढ़िया 550-600 पॉइंट प्लस में ही क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छा बहुत हो गया टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर, दोनों साइड में, बुल्स और बियर के दोनों के फेवर में आता है ये। एक तो बियर के फेवर में क्या आता है कि जैसे आखिर में जो करेक्शन आ गया ऊपर से नीचे, दोनों में, निफ्टी और बैंक निफ्टी, और बहुत ही बड़ा करेक्शन था, ये सब कुछ दर्शाता है कि कल का दिन बहुत ही वोलेटाइल हो सकता है। और ये क्यों हो गया? डो फ्यूचर लगभग 120 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं अभी, यूरोपियन मार्केट माइनस में है, एशियन मार्केट भी सुबह फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हो गए, बहुत बड़ी गर्मी नहीं थी उसमें भी। लेकिन हमारा जो मार्केट है, जो एफआई की जो आशीर्वाद है, ताकत है, और हमारे रिटेलर्स की ताकत है तीसरी महाशक्ति के, उसके लिए बढ़ते ही जा रहा था, बढ़ते ही जा रहा था, बहुत बढ़ गया था। 17,920 यानी 300 पॉइंट के ऊपर गया था निफ्टी प्लस में। ऐसा लग रहा था कि आज ही 18,000 मारेंगे ये लोग, लेकिन बाद में फिर 17,800 के नीचे उसको मार दिया गया ऊपर से प्रॉफिट बुक करके, और 17,816 के आसपास निफ्टी क्लोज हो गया। लेकिन 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है बुल्स के लिए। और बियर्स के लिए अच्छी क्या बात है, ऊपर से जो नीचे आ गया और जिस स्पीड से आ गया, ये बियर्स के लिए अच्छी बात है। और वही बैंक निफ्टी ने क्या किया, 41,500 के लेवल के ऊपर क्लोज नहीं किया, नीचे क्लोज किया, ये बियर्स के लिए अच्छी है। अगर 41,550 के ऊपर अगर क्लोज करता आज बैंक निफ्टी, तो ये अच्छा था टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर। लेकिन 17,500 के नीचे, यानी 17,000 ही बोल रहा हूँ, सॉरी 41,500 के नीचे क्लोज हो गया, यानी 41,450 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी। 41,500 के ऊपर क्लोज करना चाहिए था, ये बियर्स के लिए फेवर में है। और दूसरा, ऊपर से जो 41,700 से वो फिसल गया नीचे 41,400 तक, और 450 के आसपास एडजस्टेड क्लोजिंग आ गई, ये भी बियर्स के फेवर में है, यानी मंदी वालों के फेवर में। बियर्स यानी मंदी, बुल्स यानी तेजी। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि जिन्होंने भी कॉल लिया, पुट लिया, उनका फायदा हो सकता है। और ज्ञापक हो गया तो कोई सवाल ही नहीं है। और ज्ञापक होने के बाद जिन्होंने भी कॉल लिया या पुट लिया, कॉल लिया तो उनको फायदा हो गया, और ऊपर से जिन्होंने भी पुट लिया उनको भी फायदा हो गया। एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यानी मैंने बोला था कि 850 के ऊपर आपको शॉर्ट करना है, और जिन्होंने भी 850 के ऊपर शॉर्ट किया रहेगा उनको आखिर में 17,480 का लेवल दिखाई दिया 3:30 पे निफ्टी में, 3:25 पे, तो अब उनको प्रॉफिट हुआ ही रहेगा। तो इसके लिए मैंने बोला था कि कॉल और पुट दोनों में प्रॉफिट मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आज क्या हो गया कि ऑप्शन प्रीमियम घटाने का काम हो गया। जैसे मैंने क्लियरली बोला था आपको
कि आज के दिन ऑप्शंस का प्रीमियम घटाएंगे ऑपरेटर्स लोग। क्यों? क्योंकि 20 के ऊपर 20 के पास था ऑप्शंस के प्रीमियम्स, बहुत ही ज़्यादा थे, और उन्होंने क्या किया, एक ज्ञापक होने के बाद एक टाइम पास किया, बहुत बहुत बड़ा टाइम पास किया। इसके चलते हुए लगभग 5 to 6%, 5 से 6% इंडिया विक्स वोलेटिलिटी इंडेक्स यानी घबराहट के इंडेक्स गिर गया और लगभग 17, 17.5 के पास क्लोज हो गया। यानी कंफर्टेबली ये बुल्स के फेवर में है, तेजी वालों के फेवर में। इंडिया विक्स नीचे गिर गया, इसका मतलब तेजी वाले के फेवर में है। इंडिया विक्स बढ़ गया, इसका मतलब मंदी वाले के फेवर में। तो अभी क्या हो गया, तेजी वाले के फेवर में, क्योंकि आज कम हो गया 5 to 6%। ये बात है। क्रूड ऑयल वही टाइम पास कर रहा है, 92, 93, $94 के आसपास, ऊपर जाता है नीचे, वही बहुत ही स्ट्रिक्ट क्लोज रेंज में टाइम पास कर रहा है। और हमारा जो ONGC शेयर था, मैंने जो आपको होल्ड करने के लिए बोला था, आज वो 2, ढाई रुपये, 3 रुपये तक बढ़ गया था। आखिर में भी 2, ढाई रुपये बढ़ गया है, प्लस में ही क्लोज हो गया, ये अच्छी बात है। और मैंने कल आपको एक वेदांता नाम का एक शेयर दिया था जैकपॉट शेयर के लिए, लेकिन रिस्की है ये भी बोला था। वो भी आज फ्लैट ही क्लोज हो गया, 280 के पास ही क्लोज हो गया। उसमें भी ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं था दोस्तों। स्टार्टिंग में वो ऊपर गया था, अगर स्टार्टिंग में किसी ने कम रेट में लिया तो उन्होंने फ़ायदा भी किया रहेगा उसमें, क्योंकि 7-8 रुपये बढ़ गया था। लेकिन बाद में वो फिर फ्लैट ही क्लोज हो गया, यानी जिधर वो ओपन हो गया था वही जिधर वो क्लोज हो गया था परसों के दिन, वही वो क्लोज हो गया। 1 रुपये माइनस में सिर्फ। उसमें बने रह सकते हैं 250 के स्टॉप लॉस, बहुत ही दूर है स्टॉप लॉस, आई नो दैट, बट क्या करें, वेदांता शेयर ही ऐसा है। क्योंकि क्या है कि 320 के लेवल से वो अभी 20% नीचे आया है, लगभग 15-20% नीचे आ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी एक हफ्ता ही रह गया है, अभी लगभग एक हफ्ता, 7-8 दिन रह गए सिर्फ। मंथली एक्सपायरी खत्म होने के लिए 7-8 दिन रह गए, तो उसमें एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है वेदांता में। लेकिन उसके लिए एक टर्म भी है कि ग्लोबल जो मार्केट है वो अच्छा होना चाहिए। अगर ग्लोबल मार्केट जोर से बिगड़ गया तो फिर ये जोर से गिर सकता है 250 तक। इसके लिए मैंने रिस्क ही बोला, लेकिन रिस्क से जो भी लोग इश्क करते हैं वो लोग ले सकते हैं, ठीक है, तो इसमें बने रह सकते हैं। और ONGC जो है बहुत ही स्लो चल रहा है, टॉर्टोइज की चाल है, लेकिन आप उसमें 1-2 रुपये और मिल गया तो फिर एग्जिट कर सकते हैं, यानी अभी भी एग्जिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ज़्यादा नीचे भी नहीं आता और ज़्यादा ऊपर भी नहीं आता। लेकिन मुझे लगता है कि एक्सपायरी के आसपास वो कुछ मूवमेंट देगा, बहुत बड़ा ऊपर का लेवल ऐसा दे सकता है, ठीक है, लेकिन दे सकता है, इसमें गारंटी नहीं है दोस्तों। सो जिन्होंने भी कैश में लिया है वो होल्ड कर सकते हैं। जिन्होंने ऑप्शन में लिया है 130-135 का कॉल, वो थोड़ा सा इधर उधर देख के थोड़ा बढ़ गया तो बेच दीजिए, वही अच्छा रहेगा, क्योंकि रिस्क है, क्योंकि अभी मंथली एक्सपायरी भी नज़दीक है। सो ज़ीरो हो सकता है कॉल का दाम, ये आप समझ के रखिए। सो आज का जो सेशन था वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में स्ट्रांग था, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट समझ में नहीं आता है कि ग्लोबली सब निगेटिव है। एशियन मार्केट भी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गए। यूरोपियन मार्केट जिधर 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट बढ़ाया गया है, यानी 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया है यूरोपियन देशों ने, क्योंकि उनका जो इन्फ्लेशन रेट है सबसे हाई है 10 के ऊपर। इसका मतलब आज से जो फेड की मीटिंग चालू होने वाली है, आज रात से अमेरिका में, यानी हमारा आज रात उनका सुबह, और वो कल ख़त्म हो जाएगा, और कल बुधवार के दिन उनका रिजल्ट आएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाएंगे वो, और वो लगभग रात को 11:30 बजे आएगा, कल रात को। सो आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है अमेरिका में, और कल का इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो कल के दिन यानी बुधवार के दिन, आज रात को जो अमेरिका जो अभी डो फ्यूचर माइनस में दिखा रहा है वो क्या कर सकता है वो देखना पड़ेगा आज। लेकिन कल का सेशन हमारे मार्केट में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कल मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूँ कि हो सकता है बहुत बड़े बड़े मूवमेंट्स आ सकते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है टेक्निकल और डाटा पॉइंट्स और एस्ट्रोलॉजी का पॉइंट। एस्ट्रोलॉजी तो खैर रात 7-8 बजे मैं बोलूँगा ही आपको क्या हो सकता है, लेकिन जो मुझे दिखाई दे रहा है वो मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। कल बहुत ही बड़ा वोलेटाइल दिन हो सकता है, और स्पेशली दोपहर 1 बजे के बाद, ये ध्यान में रखिए, क्योंकि रात को रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर होने वाला है। 75 बेसिस पॉइंट अगर डिक्लेयर किया फेड ने तो वर्ल्ड मार्केट सब रैली कर सकता है, बहुत बढ़ सकता है, और हम लोग मे भी 18,000 के ऊपर भी आराम से जा सकते हैं। लेकिन 1% यानी 100 बेसिस पॉइंट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया तो ग्लोबली मार्केट गिर सकते हैं, और हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, हद से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि अमेरिका
कंटिन्यूस माइनस में जा रहा है। हम लोग ऑलरेडी 7-8% ज़्यादा है अमेरिका से बड़े हैं। उनका जो लोएस्ट लेवल टॉप से जो गिरे हैं, हम लोग टॉप से जो गिरे हैं, वो सब कैलकुलेट करके 7-8% आता है और बहुत बड़ा होता है 7-8%। 7-8% यानी दोस्तों 1200-1300 पॉइंट होता है। यानी अभी हम लोग 16,500 के निकट होना चाहिए। कितने? 16,500 से लेकर 17,000 के निकट होना चाहिए वैसे एज पर अमेरिका से कंपेयर किए तो। लेकिन हमारे में बहुत ही तेज़ी है, हमारा इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल में है, हमारा इकोनॉमी स्ट्रांग है, हमारा इंडियन रुपीस कम है डॉलर के मुकाबले, आज भी पिटा वो चलेगा। लेकिन बाकी सब कुछ हमारे फेवर्स में है। क्रूड ऑयल कम है, इसीलिए हमारे ऊपर ज़्यादा लोगों का प्यार है, बहुत बड़े बड़े एफआई और जो बड़े बड़े लोगों का। लेकिन मैं एक बोलना चाहता हूँ, सीधी सी बात है भाई, अमेरिका जो एफआई जो आती है ना फॉरेन इन्वेस्टर, वो लगभग अमेरिका से ज़्यादा है। ठीक है, उनके कंट्रीज़ में रिसेशन आ रहा है, नीचे जा रही है, और हमारा कंट्री अच्छा इकोनॉमी, इसलिए वो लोग इधर पैसा डाल रहे हैं। क्लियर? बात को समझो, मैं क्लियर बोल रहा हूँ। इधर पैसा डाल रहे हैं तो हमारा मार्केट बढ़ रहा है, उनका नीचे जा रहा है। हमारे उनमें 7-8% का बहुत बड़ा डिस्टेंस है, जो 1500 पॉइंट का लगभग। अभी आगे क्या हो सकता है? जैसे ही ये फेड का जो इवेंट खत्म हो जाएगा भाई, और सपोज 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाए या 100 बेसिस पॉइंट भी बढ़ाया, तो अमेरिका एक नीजर रिएक्शन मार सकता है नीचे, क्योंकि ऑलरेडी गिर चुका है, ज़्यादा गिरेगा नहीं। उसके बाद वो बूम बूम करेगा अमेरिकन मार्केट और ऊपर बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली क्या करेंगे एफआई भाई? ये मार्केट, हमारा इंडियन मार्केट ओवरबॉट है, अभी ऑलरेडी बढ़ चुका है, फॉरेन के मार्केट से 7-8% ज़्यादा बढ़ा है। तो ऑब्वियसली उनकी जगह पे हम लोग भी होते तो क्या करते थे? हम लोग इधर का पैसा उठाते थे, अमेरिका इंडियन मार्केट में बेच के नीचे गिरा देते मार्केट को, और वो सब पैसा मैं क्या करता था, मैं खुद अगर हूँ तो मैं क्या करता था, अपने कंट्री में जाके, अपनी कंट्री में जो अभी लोएस्ट लेवल है, जो नीचे है बहुत, और अभी ऊपर जाने के बहुत चांसेस है क्योंकि कुछ इवेंट ही नहीं बचा है, तो उधर मैं डालता था ना भाई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन मार्केट अभी ये फेड का इवेंट खत्म होने के बाद बहुत बढ़ेगा, उसके साथ हमारा मार्केट दुगना तिगुना बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा मार्केट इतना स्पीड से बढ़ेगा नहीं अभी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बढ़ चुके हैं। इधर का पैसा जो है वो बुक करेंगे एफआई बड़े बड़े लोग, और इधर, और हमारे इंडियन लोग भी आजकल अमेरिका में इन्वेस्ट कर रहे हैं, नैस्डैक में और इसमें डो में। ये परमिशन ऑलरेडी दी है गवर्नमेंट ने। तो यहाँ का जो माल है वो बेचेंगे, जो प्रॉफिट में है। हम लोग बहुत सारे अच्छे प्रॉफिट में एफआई लोग हैं यहाँ, जो ऑलरेडी 7-8% ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुका है बाकी के कंट्रीज से। तो इधर का माल बेचेंगे और वहाँ डालेंगे ना भाई, वो मार्केट तो अभी ऊपर जाएगा और बहुत ही नीचे लेवल पे है वो मार्केट, तो वहाँ ज़्यादा पैसा कमाएंगे वो इधर से बेचेंगे और वहाँ डालेंगे। तो हमारा मार्केट गिर सकता है, या बढ़ने का जो अभी जो स्पीड है ना वो कम हो सकता है। अगर अमेरिकन मार्केट 5% बढ़ गया ना, तो हम लोग 2-3% बढ़ सकते हैं, ये भी हो सकता है। या हम ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, ये ऊपर ज़्यादा जाएगा। ये तो मिसमैच जो है वो सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा ना, इक्वल लेवल पे लाना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी वर्ल्ड में 1 नंबर है, और हमारी जो इकोनॉमी अभी जो सर्वे हो गया उसमें 5 नंबर पे है। तो अमेरिका की हम लोग अभी तक तो बराबरी नहीं कर सकते हैं। बढ़ा चढ़ा के तीसरी महाशक्ति है, हम लोग बहुत आगे जाएंगे। अरे भाई रियलिटी में आओ, रियलिटी में क्या चल रहा है वो देखो। सो कल दोपहर का जो सेशन रहेगा इंडियन मार्केट में बहुत क्रुशल रहेगा, 1 बजे के बाद। हो सकता है बहुत आगे हम लोग गए तो प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है बहुत बड़ी, और अगर गलती से भी 1% या 100 बेसिस पॉइंट, 1% इसका मतलब ही 100 बेसिस पॉइंट होता है, वो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम ज़्यादा गिर सकते हैं। और 17,500 का जो लेवल है, 17,500 का लेवल, वहाँ तक हम लोग आ सकते हैं निफ्टी में। और वही बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट नीचे, यानी अभी हम लोग क्लोज कहाँ हो गए हैं, 41,450 के ऊपर, तो हम लोग 40,000 के पास आ सकते हैं, 40,000। और 40,000 ज़बरदस्त सपोर्ट का लेवल है बैंक निफ्टी में। चलिए अभी टेक्निकल और डाटा वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। निफ्टी जो 17,800 के ऊपर क्लोज हो गया है, 17,816 के आसपास,
वहाँ 17,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग हो गई है, तो वो एक बेस है छोटा सा। अच्छा बेस आपको चाहिए वो 17,700 और 720 के आसपास है, 750 के आसपास। वहाँ बहुत ही अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। और उसके नीचे फिर 17,600 650 है, 17,500 550 है। 17,500 अल्टीमेटली लास्ट स्टॉप है निफ्टी का, उसके नीचे फिर वीक हो जाएगा निफ्टी। लेकिन कल के लिए आपको क्या करना है, कल के लिए आपको पहले देखना है कि निफ्टी अगर गैप डाउन से भी खुलता है तो 17,700 तोड़ना नहीं चाहिए। अगर टूटेगा 17,700 कल और 17,680 के नीचे अगर टिकेगा निफ्टी 15-20 मिनट, मैं जो बोल रहा हूँ क्लियरली बोल रहा हूँ, 15-20 मिनट, ये नहीं कि 2 मिनट 17,780 दिखाएगा, 17,680 दिखाएगा और झट से ऊपर मारेंगे वो, जैसे परसों हो गया, ऐसा नहीं। 15-20 मिनट टिकना चाहिए 17,680 के नीचे। 17,700 टूटेगा तो कल अगर गैप डाउन हो गया तो मैं बोल रहा हूँ, तो फिर हम लोग 17,600 इमीडिएटली देख सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ही प्रेशर रह सकता है मार्केट में, क्योंकि कल एक बड़ा इवेंट है इसके चलते हुए। अगर गैप अप से ओपन होता है निफ्टी तो आज का जो हाई है 17,930 का, 17,930 का, ये पहला रेजिस्टेंस अभी बनेगा निफ्टी में। तब तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि 17,900 के ऊपर भी कॉल राइटिंग हो गई है आज के दिन। 17,850 भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, लेकिन मुझे लगता है अगर गैप अप हो गया तो इसका सवाल ही नहीं आएगा। तो 17,930 का लेवल है, उसके बाद 18,000 लेवल आता है, 18,000 और 18,050 का लेवल, वो बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, जहां आज की रेट में आज ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आखिर में हो गई है। जैसे निफ्टी नीचे आ रहा था तभी कॉल राइटर्स बढ़ गए थे 18,000 के ऊपर, तो 18,050 क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको मालूम है 3 दिन पहले हम लोगों ने 18,100 के पास से नीचे आ गए थे हम लोग 17,500 तक, 18,100 का टॉप लगा के ऑलमोस्ट। तो अभी ये 18,100 कब लाएंगे, अगर 18,050 के ऊपर हम लोग सस्टेन होते हैं तो 18,100, और वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है, क्योंकि वहाँ से बार बार रिजेक्ट हो रहा है मार्केट निफ्टी। तो 18,100 क्रॉस होने के बाद ही हम लोग सोच सकते हैं कि ऑल टाइम हाई हम लोग लगाएंगे या नहीं। उसके ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करना चाहिए। वही बैंक निफ्टी में 41,450 के ऊपर आज क्लोज हो गया, 41,450 के ऊपर क्लोज हो गया बैंक निफ्टी आज। पहला जो रेजिस्टेंस छोटा सा है वो 41,500 का है। तो जैसे ही 41,550 यानी 41,550 के ऊपर 15-20 मिनट टिकता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल जो रहेगा आज का हाई। आज का हाई कितना है भाई, 41,700 का है, 41,700 के निकट है। तो वो दूसरा रेजिस्टेंस है। आपको रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाता है ये भी मैं सिखा रहा हूँ। हाई कंसिडर करना चाहिए आपको, डे हाई। तो 41,700 दूसरा रेजिस्टेंस हो सकता है, और उसके ऊपर अगर टिक गया तो 41,850 जो ऑल टाइम हाई लगाया परसों बीच में 4 दिन पहले 41,840 का, उसके निकट एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का लेवल है। उसके बाद ही 42,000 हम लोग सोच सकते हैं। 42,000 यानी उसके पास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि वहाँ कॉल राइटिंग अच्छी हो गई है। 42,000 42,000 उसके ऊपर ही क्रॉस किया तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 42,000 एक स्टॉप रहेगा ऊपर के लेवल पे, जो ज़्यादा दूर नहीं है। देखा जाएगा तो सिर्फ 550 पॉइंट है। लेकिन ये 550 पॉइंट में प्रॉब्लम क्या है कि 41,550 पहला रजिस्टेंस, दूसरा 41,700 का रजिस्टेंस, तीसरा 42,000 का रजिस्टेंस। ये 3 बड़े रजिस्टेंस है, तो इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को। लेकिन 2 जबरदस्त रैली करेगा 3-4% का 1,000-1,200, तो हम लोग 300 तो बढ़ेंगे ना। तो 300 बढ़ेगा तो ये 1,000 रुपये पॉइंट तो बढ़ेगा बैंक निफ्टी, तो फिर 42,000 आसानी से क्रॉस हो सकता है। उसके बाद फिर स्काई इज द लिमिट, यानी ऊपर का जो लेवल बहुत बड़ा मिलेगा, फिर 43,000-44,000 बहुत ही बढ़ेगा फिर बैंक निफ्टी। तो ये लेवल्स मैंने आपको विशद किए हैं। नीचे 41,000 का एक अल्टीमेट सपोर्ट है, 41,200 का भी अल्टीमेट सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। तो 41,200 भी आपको देखना है, अगर नीचे आ गया तो एक गैप डाउन मिला तो। और 41,000 बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, जहां आप बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर 41,000 टूट गया ना भाई, 40,980 के नीचे गया मार्केट बैंक निफ्टी, तो फिर 40,800 दूसरा सपोर्ट, तीसरा सपोर्ट 40,500, 40,500।
और सबसे बढ़िया सपोर्ट है 40,000 का लेवल, जो अगर पैनिक में टूटता है तो, अगर वर्ल्ड मार्केट कोलैप्स होता है, 100 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, जो जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है अमेरिका में, तो 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा या 100 बेसिस पॉइंट, 100 बेसिस पॉइंट यानी ही 1% होता है, तो उतना बढ़ाएंगे तो एक नी जर्क रिएक्शन मार सकता है अमेरिका मार्केट में 700-800 पॉइंट का नीचे। ऑलरेडी गिर चुका है बहुत, लेकिन ज़्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन 600-700 पॉइंट का गिरेगा तो फिर हम लोग ज़्यादा गिर सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो इस हाल में 40,000 का सपोर्ट ले सकता है बैंक निफ्टी। आपको सपोर्ट के लेवल पे पास बाय करना है, रेजिस्टेंस यानी रुकावट का लेवल जो मैंने मेंशन किया वहाँ आपको सेल करना है। सेल यानी पुट लेना है, बाय करना यानी कॉल लेना है, या फ्यूचर में फ्यूचर बाय कर सकते हो या फ्यूचर में सेल कर सकते हो। तो ये मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का सिस्टमेटिक वे से बता दिया है क्या करना है क्या नहीं है। सो धन्यवाद दोस्तों, अच्छा लगा कार्यक्रम तो लाइक का बटन दबा के प्रोत्साहित कीजिए। जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, क्योंकि हर दिन 3 अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस आते हैं इस चैनल पे, पिछले 2.5 साल से आ रही है। सुबह 7:30 बजे प्री मार्केट का रिपोर्ट, दोपहर 4 बजे टेक्निकल चार्ट्स का रिपोर्ट और रात 7-8 बजे ज्योतिष शास्त्रीय प्रिडिक्शन का कार्यक्रम, क्योंकि मेरे पास ज्योतिष शास्त्रीय डिग्रीज अवेलेबल है। तो उसके ऊपर हम लोग अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि दूसरे दिन क्या हो सकता है, और लगभग वो 80% के ऊपर सही आ रहा है पिछले 2.5 साल का रिकॉर्ड अगर आपने चेक किया तो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, रात को जरूर मिलेंगे। थैंक यू।